गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम बैक टू यू। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है नरेशन। नरेशन या फिर स्पीच। देखिए, स्पीच को टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। स्पीच है क्या? व्हाट इज ए स्पीच? द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड स्पीच। स्पीकर का जो भी स्टेटमेंट है, यानी वक्ता के द्वारा जो कही गई बात है, वो ही क्या कहलाती है? स्पीच कहलाती है। अब इस स्पीच को टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिनमें से फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? व्हेन रिपोर्टर यूज द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, हिज स्पीच इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जहां पर देखिए, रिपोर्टर जो है वो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को यूज करता है, वो उसका स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जहां पर रिपोर्टर डज नॉट रिप्रोड्यूस द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बट gives his meaning in his own words is called indirect speech। यानी जहां पर स्पीकर है उसके वर्ड्स का यूज न करके स्वयं के वर्ड्स का यूज हम करते हैं, लेकिन सेंस जो मीनिंग है वो सेम रहता है, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, एग्जाम में जो अपने क्वेश्चन आता है उसमें हमें डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस मिलता है और उसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे सबसे पहले देखिए डायरेक्ट का सेंटेंस। देखो, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस तरह से होता है। देखो, जैसे सी सेड टू मी आई एम कुकिंग फूड। देखो, डायरेक्ट का स्पीच है, उसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा का यूज सर्टेनली होता है। अब देखिए, डायरेक्ट का सेंटेंस है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट ये है जो कि आउट ऑफ इन्वर्टेड कोमा है, एंड सेकेंड पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इस तरह से टू पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं। मे भी हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखें, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखें, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब पहले है, रिपोर्टेड स्पीच बाद में है। इट डजंट मैटर। मुख्य बात यही है कि जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो होगा रिपोर्टेड स्पीच, और जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर है वो होगी रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कुछ सर्टेन रूल्स को हम फॉलो करते हैं। वो रूल्स कौन कौन से होंगे, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। देखिए, अब हम मुख्य रूप से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए सेंटेंस को कुछ जनरल चेंज करते हैं। जनरल चेंज होते हैं, उसमें देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए गए जो भी प्रोनाउंस हैं उनको हम चेंज करते हैं। सेकंड है चेंज इन टेंस। थर्ड चेंज है चेंज इन टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड्स।
मुख्य रूप से 3 जो अपने चेंज हैं वो कॉमन है, जो प्रत्येक टाइप के सेंटेंसेस में, चाहे सेंटेंस असरेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, जो भी जिस टाइप का भी सेंटेंस है प्रत्येक टाइप में होते हैं, जिसमें चेंज ऑफ प्रोनाउंस। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी प्रोनाउंस है फर्स्ट सेकंड उसके अंदर चेंज होते हैं। सेकंड है टेंस का चेंज, एंड थर्ड है टाइम एंड डिस्टेंस इंडिकेटिव वर्ड जो दिए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उनको भी चेंज किया जाता है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले है चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखो फर्स्ट अपना है प्रोनाउन के अंदर चेंज ऑफ प्रोनाउंस। देखिए कौन से होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए हुए। इसको देखिए हम इस टेबल से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर चेंज होते हैं। प्रोनाउंस को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। प्रोनाउंस है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन जो है उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि थर्ड पर्सन दिया गया है तो उसमें हम किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, second person will be changed according to the object of the reporting verb, and there will be no change in third person। अब देखिए ये persons का डिवाइडेशन कैसे है, किस टाइप से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तीन बातें हमने देखी हैं कि फर्स्ट पर्सन of reported speech will be changed according to the subject of रिपोर्टिंग वर्ब। पहली बात क्या थी कि फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड थिंग है फर्स्ट की जगह सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड according to the सब्जेक्ट किस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। थर्ड, देयर विल बी नो चेंज in third person of reported speech। ये 3 रूल्स हमने देखे हैं कि फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं और थर्ड पर्सन कौन से हैं। उसके लिए हमें प्रोनाउन जो टेबल है वो देखनी पड़ेगी। तो अभी हम चलो प्रोनाउन टेबल बनाते हैं। देखिए जो भी लिखने का मैटर है, जहां भी लिखना हो आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए प्रोनाउन टेबल।
तो देखिए प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल हम बनाएंगे जिससे हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कौन कौन से है वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए पर्सन्स। पर्सन्स कौन कौन से हैं? पर्सन में सबसे पहले अपने फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। टू होते हैं फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। अब देखिए आई एंड वी के अंदर रूप चलते हैं। आई एंड वी किस फॉर्म में आ गए? सब्जेक्टिव फॉर्म में आ गए हैं। आई और वी क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। इसी के यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आई का हो जाएगा माई, वी का हो जाएगा आवर। यदि हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो आई का मी, वी का अस। आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। और ये हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर इसको हम एम्फेथेटिक प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से आवर्स, आवरसेल्व्स। सेकंड पर्सन, देखो पर्सन्स अपने थ्री हो गए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, इसके जो रूप चलेंगे माई है, मी है, माइन है, माई सेल्फ है। इसी प्रकार से वी का आवर है, अस है, आवर्स है, आवरसेल्व्स है। तो ये जितने भी फर्स्ट पर्सन है ये सारे के सारे these all will be changed according to the subject of reporting verb। इन सभी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं इनमें से कोई भी, तो उनको चेंज हम करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सेकंड पर्सन यू, योर, यू, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, इनमें से कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और इन थर्ड पर्सन में से, इन सभी में से यदि कोई भी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। एज इट इज उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देते हैं। तो ये हो गए अपने प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन के अंदर होने वाले चेंज। अब सेकंड चेंज हमने देखा था चेंज इन टेंस। तो देखिए टेंस के अंदर कौन कौन से चेंज होते हैं। यस, अपना सेकंड चेंज जो है वो है टेंस का चेंज। देखिए यदि अपनी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में? केवल और केवल पास्ट टेंस में। ध्यान रखना यदि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उस कंडीशन में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो हम स्टेबल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस या यस या फिर डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती हैं।
तो हम इनको चेंज कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मीन्स या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें आ जाएगा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी प्रकार से यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम या फिर आर है, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, यानी वॉज या फिर वर के अंदर चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, मीन्स हैज या फिर हैव अपने पास में है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में हम उसको चेंज कर देते हैं हैड के अंदर। यदि हैज बीन या फिर हैव बीन है, तो हम उसको चेंज कर देते हैं हैड बीन में। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, जिसमें यूज होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड का। यदि ये हैं तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। यदि पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स वॉज या वर हैं, तो हम उनको चेंज करेंगे हैड बीन में। इसी प्रकार से फ्यूचर के अंदर हम यूज करते हैं शैल या फिर विल का, जिसको हम शुड या फिर वुड में चेंज करते हैं। नेक्स्ट यदि कैन है तो हम उसको कुड में चेंज करेंगे। यदि मे है तो हम उसको माइट में चेंज करेंगे। ये चेंज हो गया। मूल रूप से देखिए सबसे पहले प्रेजेंट, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरे का पूरा प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेकंड देखिए यदि पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। इसमें देखिए अपने जैसे अभी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का चेंज नहीं लिखा। यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसका हम एज इट इज यूज इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। देयर विल बी नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से शैल और विल को शुड या वुड में चेंज कर देंगे, कैन को कुड में, मे को माइट में। ध्यान रखिए ये चेंज केवल इस साइड से इस साइड में होने हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट को प्रेजेंट में चेंज अपन नहीं करेंगे, उसमें पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करेंगे। यदि शुड आ गया, वुड आ गया, कुड आ गया, माइट आ गया, तो इनमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया अपना सेकंड चेंज, चेंज इन टेंस। होगा कब? जब अपनी रिपोर्टिंग वर्ब केवल और केवल पास्ट टेंस में हो। अब नेक्स्ट चेंज देखिए, थर्ड चेंज। देखिए अपना थर्ड चेंज, अब चेंज इन टाइम एंड डिस्टेंस इंडिकेटिव वर्ड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले टाइम और डिस्टेंस को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं, उसमें हम चेंज करते हैं। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, जिस टाइप से दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दीज दोज में, हियर। तो अपने चेंज हो गई दिस का दैट में, दिस का दोज में, हियर का देयर में, नाउ देन, टुनाइट दैट नाइट, हेंस देंस, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे, अगो बिफोर में, टुडे टुडे दैट डे में। एक और देखिए कम, कम को भी हम गो में चेंज करते हैं, लेकिन कम को गो में हम केवल उसी टाइम चेंज करते हैं जब उसके साथ में हियर दिया गया हो, हेयर को देयर में चेंज कर रहे हो।
यानी कम किसके साथ में आए, हियर के साथ में आए। केवल उसी कंडीशन में हम कम को गो में चेंज करेंगे, अदर कंडीशन में हम कम को गो में चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो रूल्स थे नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में इसको, और साथ साथ इनको थोड़ा लर्न भी करेंगे। इसके बाद कल हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे और कुछ जो अदर चेंज है वो भी हम कल के वीडियो के अंदर करें। ओके, हैव ए नाइस डे।